बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लाइट। अभी पीछे क्लासेज ली गई हैं एटम और न्यूक्लियाई के, उन सभी वीडियोज को सभी क्लासेज को कंप्लीट करना है। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में, कैसे कैसे साइंटिस्ट लोग इसके बारे में पहुंचे थे उसके बारे में क्लास होगा। आज का क्लास में जो साइंटिस्ट का नाम लिया जाएगा उन सभी के बारे में आगे एक महीना में तुम्हें पढ़ाई हो जाएगा। इस टॉपिक में 3 टॉपिक लाइट का पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, जिनके बारे में हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले लगभग 400 साल पहले लाइट के बारे में पढ़ाई स्टार्ट होता है। मतलब पढ़ाई तो बहुत पहले से, लेकिन जो नोन पढ़ाई स्टार्ट होता है 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। लाइट क्या है बाबू? तो जो हमें देखने का भावना दे, सेंस ऑफ विजन जो दे, वही लाइट है। मेरा सबसे आसान डिफिनीशन, लाइट एनर्जी का एक रूप है। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने का भावना देता है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे वेव होंगे, बहुत सारे रेडिएशन होंगे जो आई के लिए सेंसिटिव हो, जिसे आंख देख सके, वही तुम्हारा लाइट होता है बच्चों। तो लाइट में शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फेनोमेना है जिन्हें लाइट शो करता है। जिसमें पहला लिखा गया है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का मतलब होता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट एक सीधा लाइन में चलता है। शुरुआत में साइंटिस्ट लोग इस पर बोले। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाबू परावर्तन। रिफ्लेक्शन क्या है समझो, लाइट आता है, किसी भी सतह पर गिरता है, टकरा के बाउंस बैक कर जाता है। लाइट आता है, किसी सतह पर गिरता है, टकरा के बाउंस बैक कर जाता है। उसी मीडियम में, मतलब ना मीडियम का, माध्यम का कोई चेंज नहीं होता है और लाइट सतह से टकरा के वापस लौट गया। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों कि लाइट आके दो मीडियम के, एक ऊपर दूसरा मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, मतलब ऊपर हवा है, नीचे पानी है। तो मीडियम के सतह पर, जहां मीडियम का बाउंड्री है, दो मीडियम के बाउंड्री पर लाइट आके टकराता है, फिर दूसरे मीडियम में चला जाता है। लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो वह अपने रास्ता को थोड़ा बदल लेता है और उसका स्पीड भी बदल जाता है। इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर आता है बाबू डिस्पर्सन। लाइट जो है वह 7 कलर में बढ़ता है। जैसे प्रिज्म पर अगर लाइट पड़ेगा तो वह अलग अलग कलर में, लाइट का अलग अलग कलर होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, वायलेट होता है, अलग अलग कलर होता है लाइट का। लाइट को बटना डिस्पर्सन कहा जाता है और लाइट बहुत हाई स्पीड का होता है। तो शुरुआत में साइंटिस्ट लोग सिर्फ इतना हमें बताएं कि लाइट जो है 5 फिनोमेना शो करता है। लाइट सीधा लाइन में चलता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर किसी मीडियम किसी सतह पर पड़ता है तो बाउंस कर जाता है, दो मीडियम के बाउंड्री पे पड़ता है तो अपना रास्ता को थोड़ा मोड़ता है और स्पीड भी थोड़ा बदल जाता है। लाइट अलग अलग कलर में बढ़ता है और लाइट का स्पीड बहुत अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हाई स्पीड के बारे में सोचें कि बहुत हाई स्पीड है तो इसको स्पीड निकालने का सोचें। गैलीलियो के टाइम से ही लाइट का स्पीड निकाला जाने लगा, लेकिन स्पीड निकला नहीं, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट लाइट का स्पीड निकाले वो उतना ज्यादा स्पीड का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना पाए कि उस स्पीड को नाप पाए। तो स्पीड ऑफ लाइट हाइयर था उनके लिमिट ऑफ मेजरमेंट से। जो मेजरमेंट का उनका लिमिट ले रहे थे उससे भी ज्यादा आ रहा था, इसलिए लाइट का स्पीड वो नहीं ला पाए। तो बोले हाई स्पीड है, इतना अधिक है कि हम लोग मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर डिस्कार्टिस है, वह पहले लाइट का मॉडल बताया, फिलोसफिकल मॉडल था उनका, बस फिलोसफी पे एक मॉडल दिए कि लाइट पार्टिकल मॉडल होता है। छोटा छोटा कण से, पार्टिकल से लाइट मिलकर बना होता है। ठीक है। लेकिन हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट बोले कि लाइट वेव होता है। तो एक साइंटिस्ट बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल होता है, दूसरा साइड बोलते हैं वेव होता है। वेव बाबू समझ रहे हो कि एक जगह डिस्टर्ब करोगे तो सभी जगह डिस्टर्ब हो जाता है, वेव होता है। अब पार्टिकल एक पॉइंट पे एक ही जगह पे होता है।
तब पार्टिकल और वेव तो तुम समझ रहे हो, जैसे मैं एक पार्टिकल हूं और साउंड जो है एक वेव है। वेव जो है डिस्टरबेंस होता है और पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे होता है। तो दो साइंटिस्ट बोले कि एक साइंटिस्ट बोले कि लाइट पार्टिकल का होता है, वेव का होता है, लेकिन कौन सही है क्या है अभी हम लोग जानते नहीं है, कौन फेनोमेना शो कर रहा है हम लोग नहीं जानते हैं। न्यूटन है डिस्कार्टिस मॉडल को ही थोड़ा बढ़ा है, बोले कि लाइट पार्टिकल मॉडल होता है। बगल में हम ईयर भी लिख दिए हैं, उसे जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन थोड़ा लिखोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। न्यूटन जो है वो पार्टिकल मॉडल के बारे में बताए कि लाइट जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लाइट जो है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम करपस्कल्स कहते हैं, और वह छोटा पार्टिकल किसी सतह को टकराते हैं तो बाउंस करते हैं। और इसके लिए न्यूटन बोले कि न्यूटन का जो मेरा लॉ है पार्टिकल वाला मोशन का लॉ है वो सब वैलिड होता है, ये सब घटना इसी सब के सिद्धांत पे चलता है। अलग अलग कलर के बारे में वह बताए कि अलग अलग साइज होता है करपस्कल्स का, इसीलिए वह अलग अलग डिफरेंट कलर शो करते हैं करपस्कल्स। ठीक है, तो न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं वह बहुत सारे लाइट में एक्सपेरिमेंट किए हैं और वह थ्योरी भी लिखे हैं। तो माना जाता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वह थ्योरी से बड़ा था। जो लाइट पर वो एक्सपेरिमेंट किए हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जो उनके बुक में ऑप्टिका नाम के बुक में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। जैसे कार्डबोर्ड में छेद करके मोमबत्ती को देखना, तो उनसे पता चलता है कि लाइट सीधा चलता है, मोमबत्ती कार्डबोर्ड के छेद से आंख में आता है, एक सीध में आंख, कार्डबोर्ड का छेद और मोमबत्ती का लौ तो ही हमें दिखेगा। यह सब बात वह एक्सपेरिमेंट करके हमें बताए थे। तो अभी तक में बाबू तुम लोग जानो कि लाइट 5 फेनोमेना को शो कर रहा था। अलग अलग साइंटिस्ट लाइट के मॉडल के बारे में बताए। डिस्कार्टिस बताए कि लाइट पार्टिकल मॉडल का होता है, हाइगेंस बताए लाइट वेव नेचर का होता है, और न्यूटन डिस्कार्टिस मॉडल को ही आगे बढ़ा दिए कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का होता है। और इसके लिए इस बातों को अपना क्लियर करने के लिए वह अपने मोशन के लॉ को भी इंक्लूड किए और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके बाकी घटनाओं को भी दिखाएं। बहुत सारे घटना नहीं दिखा पाए, लेकिन उस समय तक इतना खोज नहीं हो पाया था, इसलिए लोग मान गए कि न्यूटन का मॉडल ही सही है और लाइट एक पार्टिकल नेचर है। तो 100 साल तक न्यूटन का मॉडल ही प्रीफर किया जाने लगा। लगभग 100 साल तक न्यूटन का जो मॉडल था वही सब मॉडल हम लोग प्रीफर करते रहे। 1700 से 1800 ईस्वी तक न्यूटन के मॉडल को ही हम लोग लाइट का मॉडल माने कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का होता है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है और कहीं सतह पे टकराता है तो वापस रिबाउंड करता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन के बाद फिर अलग साइंटिस्ट आते हैं थॉमस यंग। वह क्या करते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है आगे बाबू पढ़ोगे इस क्लास में, बोले स्टार्टिंग में जो जो चीज यूज हो रहा है बाद में पढ़ोगे। तो ये यंग जो है यह एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें स्क्रीन पर वह काला उजला धब्बा देखते हैं। उजला धब्बा फिर काला धब्बा फिर उजला धब्बा फिर काला धब्बा, मतलब अल्टरनेट उजला काला ब्राइट डार्क दिखते हैं। और इससे यह कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी वेव में ही प्राप्त हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा इसका मतलब यह है बाबू कि लाइट जो है वेव नेचर का है यंग के अनुसार। फिर फ्रॉनहोफर नाम के साइंटिस्ट डिफ्रैक्शन बताएं कि कोई भी लाइट किसी कोना पे पड़ता है तो मुड़ जाता है, कॉर्नर पे पड़ के सीधा ना चल के मुड़ जाता है। और डिफ्रैक्शन फेनोमेना बताने के बाद यह सभी चीजें बाद में पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन फेनोमेना से भी वह वेव बताए। पोलराइजेशन की लाइट को एक प्लेन में कर दिया जा सकता है, एक सतह में लाइट को हम कर सकते हैं, यह भी घटना वेव के बारे में बताया। तो लाइट के 3 नए कैरेक्टर, 3 नए फेनोमेना आ गए। यहां से यंग के चलते आ गए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और यह सभी वेव के थ्रू ही शो हो पाए। तो यहां से फिर वेव थ्योरी को हम लोग प्रीफर करने लगे। तो अभी तक शुरुआत में हम लोग मानते थे कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, लेकिन यंग का थ्योरी, डिफ्रैक्शन थ्योरी, पोलराइजेशन के बाद हम मान गए कि लाइट जो है वेव नेचर का होता है। इन बातों को और थोड़ा सही करने के लिए लाइट का स्पीड निकाला गया 1860 ईस्वी में, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकाले तो देखे कि दोनों स्पीड लगभग बराबर आता है। इससे वह बोले कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें हर्ट्ज भी अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो यहां तक पता चल गया कि लाइट जो है वह वेव है। तो पहला 100 साल लाइट पार्टिकल नेचर का रहा, अगला 100 साल वेव नेचर का रहा नहीं, लोग माने। शुरुआत में लोग मानते थे कि लाइट पार्टिकल नेचर का है,
फिर बाद में लोग मानने लगे कि लाइट जो है वह वेव नेचर का है। फिर प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट हुए, वह बताएं कि कोई भी वेव ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को नहीं शो कर पाया। कि देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है वह वेव के थ्रू नहीं शो हो पाए। तो प्लैंक जो है एक अपना थ्योरी दिए कि लाइट जो है वह चलता तो है वेव की तरह लेकिन एब्जॉर्ब होता है पार्टिकल की तरह। बहुत ही स्टार लाइन है कि लाइट जो है वह चलता है वेव की तरह लेकिन कोई एब्जॉर्ब करता है उसको तो पार्टिकल की तरह एब्जॉर्ब करता है। फिर आइंस्टाइन है, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। आइंस्टाइन है वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों ध्यान से समझो, किसी भी मेटल के सतह पर लाइट पड़ा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर लाइट वेव होता तो पड़ता तो वेव का मतलब होता है एक समय में वह सभी जगह होगा, तो पूरा मेटल का सब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए था। कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब है कि एक ही जगह एनर्जी मिला होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला होगा तभी ना वह इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। क्योंकि एक मेटल के पास बहुत सारे एटम होंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन निकलने का अर्थ यह हुआ बाबू कि उसी एक फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला होगा, यानी पार्टिकल बंडल के रूप में उसको एनर्जी मिल गया होगा। तो लाइट फिर से बोले कि भाई पार्टिकल नेचर को ही यहां से फिर से शो हो गया। तो अभी तक झंझट यह बन गया कि बहुत सारे घटनाएं ऐसी थी जो कि पार्टिकल नेचर से शो हो रही थी, बहुत सारे ऐसी घटनाएं थी जो वेव नेचर से शो हो रही थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं फिर से आ गई जो कि पार्टिकल नेचर से शो हो रही हैं, वेव से नहीं शो हो रही हैं। तो लाइट है क्या? तो अब झंझट फिर से बढ़ा। तो डी ब्रोगली 1924 ईस्वी में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बताया कि वेव पार्टिकल जो होता है उसके साथ भी वेव जुड़ा होता है, न ही सिर्फ लाइट फोटोन, ये सब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन यह सब मूविंग पार्टिकल भी वेव रखता है। मतलब पार्टिकल जो होता है डुअल कैरेक्टर का होता है, पार्टिकल नेचर भी उसके पास होता है और वेव नेचर का भी उसके पास होता है और वह दोहरा चरित्र को शो करता है। माने कभी कभी वह पार्टिकल चरित्र को शो करके घटनाओं को दिखाता है और कभी कभी वह वेव चरित्र को शो करके भी घटनाओं को दिखाता है। तो यह सभी सिद्धांत अभी तक एक बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, यह एक फंडामेंटल थ्योरी नहीं है अभी कि लाइट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है कि डुअल नेचर है। अभी के हिसाब से, अभी तक के जो खोज है उनके हिसाब से लाइट जो है डुअल नेचर है। अब लाइट के बारे में थोड़ा सुनोगे। लाइट एनर्जी का एक रूप है जो हमें देखने की भावना देता है। लाइट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में माना गया कि लाइट सीधा लाइन में चलता है, लाइट किसी सतह को टकराता है तो वापस रिबाउंस कर जाता है, लाइट दो मीडियम के सतह पे टकराता है तो दूसरे मीडियम में एंट्री करते समय अपने रास्ता को बदलता है और स्पीड को भी बदल लेता है। लाइट अलग अलग कलर्स में बढ़ता है और लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। शुरुआत में साइंटिस्ट लोग स्पीड निकालने का प्रयत्न किए लेकिन वह स्पीड नहीं निकाल पाए, तो बोले कि मेरे लिमिट ऑफ मेजरमेंट से भी स्पीड अधिक है। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आके लाइट का अलग अलग मॉडल दिए, जिसमें डिस्कार्टिस एक फिलोसफी मॉडल दिए कि लाइट पार्टिकल कण से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हाइगेंस बताएं कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बना नहीं है, वेव की तरह, तरंग की तरह, वेव की तरह यह चलता है। न्यूटन डिस्कार्टिस मॉडल को ही आगे बढ़ाए कि लाइट छोटा छोटा टीनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे करपस्कल्स कहते हैं, जो किसी सतह पे टकराता है तो वापस आता है। लाइट बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके बाकी घटनाओं को साबित कर दिए। उसके बाद माना जाने लगा, साइंटिस्ट जगत यह मानने लगा, विश्व जगत यह मानने लगा कि लाइट पार्टिकल नेचर का है और ऐसा 100 साल तक माना गया। फिर थॉमस यंग नाम के वैज्ञानिक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए, उससे वह स्क्रीन पर ब्राइट डार्क अल्टरनेट पाए, उजला काला उजला काला उजला काला अल्टरनेट पाए और यह ऑब्जर्व किए कि अल्टरनेट माने हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी तभी मिल सकता है जब कोई चीज वेव नेचर का होगा, तो वह बोले लाइट वेव नेचर का होता है। फिर फ्रॉनहोफर नाम के साइंटिस्ट बताएं कि लाइट जो है किसी भी छोटा कोना पे पड़ता है तो वह मुड़ जाता है, तो वेव ही कोना पर मुड़ सकता है। इसीलिए हम लोग साउंड दीवार के उस साइड भी सुन लेते हैं कि वह कोना पर मुड़ा होगा,
यानी डिफ्रैक्शन फेनोमेना से वह यह बताएं कि लाइट वेव नेचर का होता है। फिर पोलराइजेशन से भी यह बताया गया कि लाइट वेव नेचर का होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द आ रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे जो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन पता चल जाएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से सुनोगे। फिर उसके बाद हम लोग का साइंटिस्ट जगत वेव मानने लगा। फिर इसके बैटर को और मजबूत करने के लिए लाइट का स्पीड निकाला गया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकाले, दोनों लगभग बराबर आया। इससे पता चला कि लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हर्ट्ज भी इस पर एक्सपेरिमेंट किए। फिर उसके बाद प्लैंक नाम के वैज्ञानिक यह बताए कि लाइट जो होता है वह ऐसा व्यवहार करता है कि वह चलता तो वेव की तरह है, लेकिन एब्जॉर्ब पार्टिकल की तरह होता है। फिर आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए। फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना में क्या हुआ कि किसी मेटल के सतह पर लाइट पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। इससे यह पता चला कि एक ही फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी लाइट पार्टिकल नेचर का होगा। फिर डी ब्रोगली डुअलिटी कॉन्सेप्ट दिए कि लाइट जो होता है डुअल बिहेवियर, दोहरा चरित्र का होता है। तो आइंस्टाइन डी ब्रोगली के बाद से ही हमें पता चला गया कि लाइट जो होता है वह डुअल व्यवहार का होता है। और डी ब्रोगली इस बात को और आगे बढ़ाते हुए बोले कि सिर्फ लाइट ही नहीं, मूविंग पार्टिकल्स वेव को एसोसिएटेड होते हैं। तो यह अभी तक हमारे पास बेस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल है, यह कोई फंडामेंटल थ्योरी नहीं है। तो लाइट के बारे में यह इंट्रोडक्शन हुआ, बोर्ड को रफली नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइट के थ्योरी को आगे पढ़ेंगे, जिसमें लाइट तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होगे। तो बहुत सारे बच्चे जब शुरुआत में क्लास होगा तो वह बच्चे सोचेंगे कि यह तो हम पढ़े हैं, मिरर फार्मूला तो हम पढ़े हैं, R बराबर 2F तो हम पढ़े हैं। तुम क्या पढ़े हो यह हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम जीरो से पढ़ाई को लाइट का स्टार्ट करेंगे और अंतिम तक पढ़ाएंगे। लाइट जिस दिन खत्म होगा तुम डिफरेंट कंपटीशन, डिफरेंट बोर्ड्स, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन देखोगे तुम जरूर बनाओगे। और क्या बोले बाबू, मेहनत करो और शिक्षा को अपनाओ और मेहनत करके नोट्स को बनाओ। देखो ध्यान दो बच्चों, मेहनत से तुम कोई भी चीज को पा सकते हो। तो देखो बच्चों, एक मोमबत्ती है और यहाँ पे कार्डबोर्ड है जिसमें एक होल है, एक होल दिया हुआ है, यहाँ पे आई है। मोमबत्ती का लौ, कार्डबोर्ड का होल और आग एक ही लाइन में है तो यह हमें लौ दिखेगा। और इस कार्डबोर्ड को हिला दोगे तो मोमबत्ती अगर यहाँ पे होगा, होल यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा तो लौ नहीं दिखेगा हम लोग को। इसका मतलब है कि लाइट सीधा लाइन में चलता है, या न्यूटन एक्सपेरिमेंट करके यह बताए थे कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन में चलता है। लाइट का एक रे सिंगल लाइन आया, सतह पे पड़ा, बाउंस करके वापस लौट गया उसी मीडियम में। इसको परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट आया, दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। दूसरा मीडियम में जाने से पहले कुछ रास्ता मुड़ गया उसका, तो स्पीड भी कुछ बदल जाएगा और रास्ता भी मुड़ जाएगा, इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, अपवर्तन। लाइट प्रिज्म पर पड़ा, 7 कलर में बट गया, यह डिस्पर्सन कहा जाता है। और लाइट का स्पीड तो हाई होता है जिसको मेजरमेंट इनिशियल साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे। तो यही 5 नियम शुरुआत में लाइट का साइंटिस्ट लोग बताए थे कि सीधा लाइन में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेट करता है, प्रोपागेशन होता है, यह रिफ्लेक्शन होता है, यह तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है, यह तुम्हारा डिस्पर्सन होता है 7 कलर में, और यह होता है हाई स्पीड। ठीक है बच्चों, यही बात, कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कल से क्लास आगे बढ़ेगा तो सब इंडिविजुअल चीजों को डील किया जाएगा। अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, हम बात को केवल डील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बॉडी होता है, आंख पे कुछ एंगल जरूर बनाता है, वही एंगल से साइज पता चलता है हमें। मतलब जो ऑब्जेक्ट आंख पर बड़ा एंगल बनाएगा वह ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा। इसलिए दूर का जो चीज होता है, सेम साइज का भी दूर अगर बॉडी हो तो आंख पर छोटा एंगल बना देता है, इसलिए वो हमें छोटा दिखता है। जैसे आकाश में एरोप्लेन जो है वो हमें छोटा दिखता है क्योंकि दूर होने के कारण वह छोटा एंगल बनाता है। और एयरपोर्ट पे जो है हम लोग देखेंगे नजदीक में एरोप्लेन, वह बड़ा दिखता है क्योंकि वह आंख पर बड़ा एंगल बनाता है। तो अपीयरेंस साइज जो होता है, अपीयरेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
डिपेंड्स अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो यह एक छोटा सा बात हुआ बाबू, यह बहुत ही बेसिक रूल है जो बच्चे जानते होंगे। एक होता है बाबू शैडो फॉर्मेशन। लाइट के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांटते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होते हैं पारदर्शी जिनसे लाइट पार कर जाए। लाइट आसानी से जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पार कर जाता है उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिनसे बिल्कुल नहीं पार कर पाए उन्हें ओपेक कहते हैं, और जिनसे पार्शियली पार कर पाए उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक शीशा लोगे, लाइट उधर आर पार हो जाएगा तो वह ट्रांसपेरेंट बॉडी है। और अगर मान लिया जाए ये दीवार लिया जाएगा तो लाइट आर पार नहीं हो रहा है, बोर्ड लिया जाए लाइट आर पार नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग ओपेक लेंगे। और अगर मतलब एक ऐसा है जो मतलब कि तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया, तो उसे लाइट पास भी करता है लेकिन फुल्ली पास नहीं करता है, वैसे बॉडी जो होते हैं ट्रांसलूसेंट बॉडीज कहे जाते हैं। तो 3 तरह के हमारे बॉडीज हो गए, लाइट के बेसिस पे हम लोग उसको देखते हैं। यह सभी बहुत बचपन का चीज है लेकिन हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो लाइट जो होता है अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो लाइट तो उस साइड जा नहीं पाता है, तो उस साइड जहां लाइट नहीं जा पाया वहां पे उस बॉडी का एक शैडो बनता है, तो शैडो का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो छोटा छोटा पॉइंट्स हैं लेकिन हम लोग को सभी पॉइंट्स को जानना है। तो अब हम मिलते हैं पढ़ाई को लेकर अगले क्लास में। कल 9 बजे लाइट स्टार्ट हो रहा है। बच्चे, सभी बच्चों जितने भी आप लोग के पास शेयर कर दो, सभी लोग को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि सभी लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों के एक्सपीरियंस से तुम्हें लाइट पढ़ाया जाएगा, तुम देखोगे कि किस लेवल तक का लाइट तुम पढ़ पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक।